क्या जवानी चढ़ी है इसे। मुझे पता था किसी शरीफ इंसान का ये काम नहीं है। तू जैसा लिपंटर ही ना ये हरकतें कर सकता है। शर्म कर मुकरम, शर्म कर। घर में जवान बेटी है, जवान बहू है। तेरे लक्षण देखेंगे तो क्या असर पड़ेगा उन पर। शर्म कर। सबसे बड़ी बात यह है कि घर में कोई भी नहीं है और मैं म्यूजिक सुन रहा, ऐसा गलत क्या कर रहा हूं? अगर तुझे कोई तकलीफ है तो कानों में रुई दे और नाक को बंद कर मर जा। मैं क्यों मरूं? मरे मेरे दुश्मन। और कानों में रुई मैं नहीं लूंगी, लेकिन एक दिन तेरे नाक में जरूर रुई दूंगी। वो वक्त तब आएगा जब तू खुद नाक में रुई डालकर मनोक मिट्टी के नीचे दबी पड़ी होगी। आज जा अपना काम कर, मुझे अपनी खुशी मनाने दे। आ जाती है रंग में भंग डालने। ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है तुझे? जा नहीं बताता। मिल ही ना जाए तुझे कोई खुशी। देखा देखा कैसे जली है। इसीलिए मैं तुझे नहीं बताता कि तेरी नजरें बद मुझे ना लग जाए। मेरी नजरें बद नहीं है, अपनी नजर देख। जिस चीज को देखकर जल के खाक हो जाती है। क्या घूर रहे हैं? बोल। देख रहा हूँ कि तू जल के खाक हो जाए। मेहरुन्निसा नाम है मेरा, इतनी आसानी से नहीं जलूंगी। तो फिर मुझे क्यों कह रही थी कि जिसको देखता है वो जल के खाक हो जाता है? बकवास न कर, मेरे सर में दर्द हो रहा है। और ये म्यूजिक न चलाई। और इतनी खुशियां तुझे है ना तो बाहर जाके मना, नहीं तो अपने कमरे में मर। मेरा घर है, मेरी खुशी है, मैं जहाँ चाहे मनाऊं। तू कौन होती है बोलने वाली? अभी तो मैं अपनी बेटी के पास होने की खुशी मना रहा हूँ, फिर उसका रिश्ता तय होने की खुशी मनाऊंगा। फिर देखना दुश्मनों के सीने पे कैसे सांप लौटते हैं। सुन, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आओ मेरे भाई। आपने मुझे बुलाया था जी? क्या हालत बनाई हुई है भाई। और मैंने ये भी सुना कि तुमने अपने ढाबे पर खुद इतनी तोड़ फोड़ की है। भाई इतने कमजोर क्यों हो गया? क्या खुद पर और अपनी बहन पर भरोसा नहीं रहा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं जी, मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक हो सस्ते भाई, ना वो मुस्कुराहट है ना शोर गुल। क्या हो गया है? आप परेशान ना हो आपी मैडम, मैं ठीक हूँ। देखो सस्ते भाई, इस केस को मैं तुम्हारे बगैर हल नहीं कर सकूंगी। इतनी बड़ी मुश्किल आई थी मेरे, तुमने कैसे मेरा साथ दिया था। उसी तरह एक पुलिस वाली को नहीं, एक बहन को तुम्हारा साथ चाहिए भाई। मैं हर वक्त अपनी बहन के साथ हूँ जी, आप हुक्म करें। ये केस इतना आसान नहीं है, इसमें कुछ बड़े नाम भी इन्वॉल्व है। तुम जानते हो उस मुल्क में तो वैसे ही पुलिस वालों की काफ़ी मजबूरियां भी होती हैं। जी जी मैं जानता हूँ जी। हमें क्या करना चाहिए कि गोरी को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके बाजियाब करा लें? मैं इस पे काम कर रही, मुझ पर भरोसा रखो और खुद को ज़रा नॉर्मल करो प्लीज़। देखो सस्ते भाई, इस तरह तो मुझे नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी अच्छे नहीं लग रहे हो। जो आप चाहती हैं ना वो तब तक नहीं हो सकता जब तक गौरी वापस ना आ जाए। मैं तुमसे वादा करती हूँ सस्ते, बहुत जल्द सही सलामत हमारे बीच हो। तो फिर उस दिन सस्ता भी लौट आएगा जी। बात सुन, तुझे पता है वो बालिश भर लड़की तुझे धोखा दे रही है। तू तो बड़े डायलॉग मारता था कि तू उससे सच्चा प्यार करता है, तो वो तुझसे झूठा प्यार करती है। क्या करती है उसने? बेटा उसने नहीं, उसके सारे घर वालों ने, उसने सबके साथ मिलकर तुझे बेवकूफ बनाया है।
पहेलियां ना बुझवाए, सीधी तरह से बताएं किसने क्या कर दिया, क्या हो गया। वो बुढ़ा खूसट, सुन जरा, गानों की आवाज आ रही है ना? ये तो काफी देर से आ रही है। ये वो बुढ़ा सुन रहा है, वो भी खुशी में। अम्मा यानी कि अब वो खुश भी नहीं रह सकते, उन्हें कम से कम गाने तो सुनने दें। बेटा तू बात नहीं समझ रहा। जब तू उनकी खुशी की वजह सुनेगा ना, तो ये चेहरे पर जो बेजारी है ना, ये नहुसत में बदल जाएगी। क्या हुआ अम्मा, क्या हुआ? वो बुढ़ा वशमा की शादी तय कर रहा है। अच्छा, क्या? लगा ना जोर का झटका? चले, ये तो अच्छी बात। इस तरह इस घर से आपका एक दुश्मन तो कम होगा। देख, ज्यादा बकवास ना कर। अगर उसकी शादी होगी तो तेरा क्या बनेगा? मेरी उसके साथ शादी ना भी हुई तो मेरा क्या बनेगा? देख बेटा, अगर उस बालिश भर लड़की की शादी तय हो गई तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा ना। मैं उस मुकर्रम को और उस लड़की को किस तरह अपने सामने झुकाऊंगी? अम्मा प्लीज मुझसे कोई बात ना करें, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। वो ऐसा कुछ भी हो गया ना तो अच्छा नहीं होगा। मुझे इस रिश्ते को किसी तरीके से भी रोकना पड़ेगा। इतनी बड़ी खुशी की खबर तुमने मुझे बताना मुनासिब ही नहीं समझा। हमारी खुशी के सितारे को तो इस गम के बादल ने चमकने ही नहीं दिया। हमारी खुशी का सितारा मान पड़ गया अहमद। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता, ज्यादा नहीं सोचते, हमको मिलके हल निकालेंगे, हल निकल आएगा। यही बात आप ही ने की थी, लेकिन मुझे लगता है तुम दोनों को अब्बा जी का नहीं पता। अगर एक बार उन्होंने जुबान दे दी ना, फिर वो अपनी जुबान से फिरने वाले नहीं है। पश्मा, मैं जानता हूँ मामू, उन्हीं के हाथों में बड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है अगर वो कोई फैसला कर रहे हैं तो फिर पीछे नहीं हटते। तो फिर खुद सोचो ना, अगर उन्होंने रिश्ते की बात कर ली तो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही एक उम्मीद थी, लेकिन अब ये उम्मीद भी दम तोड़ती नजर आ रही है। मैं आप ही से बात करता हूँ कि वो मामू को तुम्हारे और मेरे बारे में बताए, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। हाँ ठीक है, मैं भी यही चाह रही थी कि ऐसा हो जाए, आप ही बात करें। लेकिन मुझे लगता है मैं समझा नहीं पा रही थी, ना आप ही को ना तुम्हें। लेकिन अगर इसके बाद भी कोई ना माना तो? यार तुम बहुत नेगेटिव हो भाई, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो। कुछ नहीं होगा। नेगेटिविटी की बात नहीं है अहमद, लेकिन जो मेरे दिल में खदशात आ रहे हैं वो शेयर करके मैं अपने दिल का बोझ तो हल्का कर सकती हूँ ना। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो होगा देखा जाएगा।